तो वहीं यूपी की मीरापुर सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रसन्न चौधरी को प्रभारी बनाया, जिसके बाद विधायक प्रसन्न चौधरी ने शामली शुगर मिल के भुगतान को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रसन्न चौधरी से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की है, वो सुनिए। नमस्कार, मैं हूं विशांक चौधरी और आप जनतंत्र टीवी के साथ हैं। और आज हमारे साथ बहुत ही लोकप्रिय विधायक शामली से प्रसन्न चौधरी जी हैं। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और प्रसन्न चौधरी जी बड़े सुर्खियों में रहते हैं। शामली ज़िला है, हाईलाइट ज़िला है। और यहाँ पे पहले तो पूछते हैं इनसे कि इनकी राजनीति सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आज विधायक हैं, क्या क्या पद इन पे रहे हैं, इनसे ही जानते हैं। अरे कहाँ मैं राजनीति की तो आता ना जानता नहीं, मेरे को नहीं आता क्या भी राजनीति का। मैं तो एक किसान परिवार में पैदा हुआ और पिताजी जरूर प्राइमरी के अध्यापक थे, लेकिन किसान थे अभी भी, और हमें भी उन्होंने किसानगिरी में खूब लगाया, मन लगता था। और जो किसानों के जो काम है, चाहे वो गन्ना छीलने से लेकर गन्ना बोने तक के हैं, और चाहे वो हल चलाने वाले हैं, ट्रैक्टर चलाने वाले हैं, और मक्की की फसल हो, ज्वार की फसल हो, उड़द की हो, जोन सी भी फसल है, मुंजी भी मैंने लगवा रखी है। तो मैं तो एक किसान फैमिली से, राजनीति का एतबार मेरे पे नहीं आता था, लेकिन ये समय है। और हाँ, इतना ज़रूर है, मुझे शौक़ था कि मैं पिताजी की गैल भी एक दो बार मैं गया। कोई नेता यदि क्षेत्र में आता था तो मैं छोटा सा पिताजी के साथ वहाँ उसे सुनने के लिए ज़रूर जाता था। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी मेरे आदर्श हैं। मैं 2-3 बार उनकी सभा, छोटा सा था मैं जब हाई स्कूल में 8th क्लास में हाई स्कूल में पढ़ता था, तब उनकी मैंने सभाएँ भी सुनी थी। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं तो ये समय है। और एक शौक़ और था मुझे, जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल इंटर में, मुझे भाषण देने का बहुत शौक़ था और पिताजी मेरा भाषण लिख के मुझे देते थे। तो मैं वैसे भी जो वहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता जो होती थी उसका चैम्पियन भी रहा 4 साल तक, 10th क्लास 9th 10th से और 11th 12th से। बहुत अच्छा लगता था और काफ़ी सम्मान मिलता था। तो ऐसा तो था नहीं फर्क भाई मुझे राजनीति में भी आना पड़ेगा, पर ये तो समय है। राष्ट्रीय लोकदल तो हमेशा चुनौती को स्वीकार कर उसे लड़ता है, और हमारी सीट हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और एक बड़ा, आप शामली से विधायक है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा किसानों के लिए एक बड़ी समस्या थी यहाँ का मील, और हमें पता चला है कि आपने उस मील का निवारण कराया है। वो बात क्या है, वो जानना चाहती है। असल में शामली क्षेत्र गन्ने का बहुत बड़ा बेल्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद जो 5-7 ज़िले जहाँ गन्ना पैदा होता है, शामली में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है। और शामली की जो शुगर मिल है वो लगभग 1932 या 33 से स्थापित थी। लोगों को इसने बहुत कुछ दिया भी है, मैं ये नहीं कहता। इस क्षेत्र की जो तरक्की है उसमें मिल का भी एक योगदान है, लेकिन लगभग 15 से 20 साल हो चुके हम इस मिल के कारण, और इस मिल में क्या मैं कहूँगा कि हम एक दलदल में धंस चुके थे। इसका जो ग्रुप था मिल का, उसकी जो मैनेजमेंट था, उसका कार्य करने का जो तरीका था, उसके कारण शामली क्षेत्र और ये गन्ना मिल, और बल्कि ये कहूँगा मैं, यहाँ के किसान बिल्कुल दलदल में धंसे हुए थे। ना समय से गन्ना पेराई होता था और ना समय से पेमेंट मिलता था। तो हमारा तो एक सपना था कि किसी भी तरीके से यहाँ एक अच्छा ग्रुप आवे और यहाँ लोगों की ऐसे जैसे पहले तरक्की हुई है वो तरक्की हो। मैं तो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि उनके ही प्रयास से ये गन्ना मिल बिका है। क्योंकि जब यहाँ चुनाव था अभी एमपी का, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे और मैंने उन्हें स्पेशली ये बात कही थी कि हमारा इस इलाके में ये शामली मिल है, इसका पेमेंट रुका हुआ है, आप एक अच्छी घोषणा करें। उन्होंने मंच से घोषणा करी थी, मिल मालिक को पेमेंट देना पड़ेगा, यदि नहीं पेमेंट देगा तो ये मिल किसानों के सुपुर्द कर दी जाएगी। और मुझे खुशी है आज कि वो मिल एक अच्छे ग्रुप को दे दी गई, जिसका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। और अब हमें हमारा सपना जो साकार हुआ है, और अब हमें समय से हमारा गन्ना डलेगा और समय से हमारा पेमेंट होगा। जो पिछले साल का जो पेमेंट रुका हुआ है उसकी ज़रूर बात है, लेकिन ये लोग बहुत संयमित है
बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के शामली ज़िले के, यहाँ के किसान। और उन्होंने जी 15, 18, 20 साल झेल लिया, तो महीने 2 महीने में ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं हो रही। इंतज़ार करेंगे, अच्छा हमें मौका मिला है, अवसर मिला है उस मिल को, और हमारा पेमेंट भी होगा, मिल अच्छी तरीके से चलेगा। विधानसभा की वहाँ तो चौधरी साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है, और उस जिम्मेदारी का भली भांति मैं वो करूँगा। और उम्मीद है जब जिम्मेदारी से कोई काम करा जाएगा, सब लोग लगेंगे, तो जो चौधरी साहब का टारगेट है वो पूरा होगा। क्योंकि पहले भी वो सीट आप ही पे रही है और इस बार भी कोशिश यही रहेगी कि वो सीट आप ही पे रहे। तो पूरी तैयारी के साथ, जोर शोर के साथ आपने पंचायतें भी करनी शुरू कर दिया है, घूमना फिरना भी शुरू कर दिया है। अभी हालांकि सीट निर्धारित नहीं हुई है कि बीजेपी पे रहेगी या आरएलडी पे रहेगी, पर आरएलडी की तैयारी पूरी है। तो सीट का तो नहीं कुछ पता चलता, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ कर फैसला लेते हैं। लेकिन जब हमारी सीट फिर हम क्यों छोड़ना है? कार्यकर्ता कहते हैं हम लड़ेंगे, भाई नलके का सिंबल लड़ेगा वहाँ से, और होना भी चाहिए। लेकिन फिर भी तो अब हम गठबंधन में, एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठ कर जो फैसला करेंगे, हम सभी लोग लोकदल के कार्यकर्ता उस फैसले को मानेंगे। पर हमारी चाहत है कि हमारा ही कैंडिडेट वहाँ से लड़ना चाहिए और ये सीट हमारे पे रहनी चाहिए। बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि हमें 2 सीट मिले, दोनों पे लड़े हम, खैर भी लड़े, रिया भी लड़े, क्योंकि ऊर्जा भी है और राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता मेहनत भी करता है।